प्यारे बच्चों, हम लोग रेलवे और एसएससी जेई के लिए एक सब्जेक्ट आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट का नाम है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। एसएससी जेई में इसका नाम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है और रेलवे में हम लोग इसको ईडीसी के नाम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि हमें क्या इसके अंदर पढ़ना है। एक छोटा सा सिलेबस कंटेंट है हमारे पास, उस सिलेबस कंटेंट का हम लोग रिव्यू करेंगे और उसके बाद हम लोग इसमें जो भी मैटर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको हम लोग काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक ब्रीफ सिलेबस इंट्रोडक्शन से इस सब्जेक्ट का स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले फोकस एसएससी जेई के ऊपर करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी जेई अपकमिंग वैकेंसी है और टीयर 1 के लिए हम लोगों को 12 अगस्त से नोटिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग उस एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमारा सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग छोटा सा सिलेबस देख लेते हैं दोनों के लिए, एसएससी जेई के लिए और आरआरबी जेई के लिए। दोनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या सिलेबस है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको हम लोग देखते हैं। तो आइए हम सिलेबस का इंट्रोडक्शन आपको कराते हैं। ये हमारा सिलेबस है, मैंने आपके लिए यहाँ पे सिलेबस को लिखा है, ठीक है। तो आप देखिए ऊपर में जो सिलेबस है आपका, वो मैंने एसएससी जेई का सिलेबस डाला है और नीचे आप देखेंगे रेड कलर से मैंने जो लिखा है वो आपका आरआरबी जेई के लिए सिलेबस है, ठीक है। तो एसएससी जेई का पहले हम लोग सिलेबस देखते हैं। काफ़ी छोटा सिलेबस है, लेकिन इसके अंदर जो कंटेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। दिखने में ये आपको छोटा लगेगा, लेकिन कंटेंट जब आप उसके अंदर जाएंगे तो आपको कंटेंट बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। काफ़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे लेना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन कहने का मतलब एकदम जो हमारा बेस से स्टार्ट होता है। जस्ट वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर। हम लोग सेमीकंडक्टर से इसको स्टार्ट करेंगे कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर के कितने टाइप्स होते हैं, सेमीकंडक्टर में जो 2 टाइप्स होते हैं उसके कितने सब टाइप्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हमको क्या करना है, देखना है ना। और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन काफ़ी बेसिक पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि काफ़ी डीप में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले सकते हो। तो हम लोग जो भी टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उस टॉपिक के बाद हम लोग जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एसएससी जेई में या फिर रेलवे जेई में या फिर यूपी पीसीएल में या फिर बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स के जो एग्जामिनेशन होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एग्जामिनेशन होते हैं या फिर अदर डिपार्टमेंट्स के एग्ज़ाम होते हैं, इन सब में हम लोग देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम लोग किस तरह से अपने कंसेप्ट के हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग सिलेबस पहले देख लेते हैं। हमारा जो एसएससी जेई का सिलेबस है, इसमें सबसे पहला जो कंटेंट है आपको, ये है वर्किंग ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का वर्किंग हमको यहाँ पे क्या करना है, देखना है। अब ये वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर क्या क्या चीज़ आएगा, तो वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर सबसे पहले आपका पीएन जंक्शन डायोड के बारे में आएगा। तो आपको तो पहले जानना पड़ेगा कि ये पी और एन क्या है, जंक्शन क्या है, इन सब के बारे में आपको जानना पड़ेगा, तभी तो आप पीएन जंक्शन डिवाइस के बारे में पढ़ोगे। उसके बाद जब तक आप पीएन जंक्शन के बारे में नहीं जानोगे, पी टाइप के बारे में, एन टाइप के बारे में नहीं जानोगे, तो आप ट्रांजिस्टर के बारे में नहीं जानोगे कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, क्योंकि ट्रांजिस्टर का जो कंस्ट्रक्शन होता है इन्हीं 2 मटेरियल से, पी और एन टाइप मटेरियल से होता है। तो ट्रांजिस्टर में जो हमको यहाँ पे पढ़ना है वो कौन कौन सा ट्रांजिस्टर पढ़ना है, 2 ट्रांजिस्टर उसने मेंशन किया है। एक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जिसको हम लोग बीजेटी बोलते हैं, और दूसरा हमारा जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसके बाद भी हम लोग एक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी देखते हैं, लेकिन हमको फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हम लोग उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो 2 हमारा ट्रांजिस्टर है बेसिकली, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर 2 प्रकार का है, एक एनपीएन और दूसरा पीएनपी, दोनों के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। चलिए इसके बाद हमको सिंपल सर्किट्स इन ट्रांजिस्टर के मदद से या डायोड के मदद से, ये जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के मदद से कुछ सिंपल सर्किट हमारे पास आएगा, उस सर्किट को भी हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। तो काफ़ी आप देखिए सिलेबस एक कॉम्पैक्ट सिलेबस है, बिल्कुल सिलेबस ये आसान सा आपको दिखता है और आसान है भी अगर आप इसको काफ़ी डिटेल में स्टडी करते हैं और इसमें जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं कंटिन्यूअसली,
और ध्यान अगर देंगे तो ये आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। और स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये, इसमें अच्छा मार्क्स उठता है बिल्कुल। और इसमें आपको पूरा ट्राई करना है और हम लोग काफ़ी बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक जो होता है, जो जहाँ से हमें स्टार्ट करना है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो ये हमारा था सिलेबस किसका, ये हमारा एसएससी जेई स्टाफ सिलेक्शन कमेटी जूनियर इंजीनियर का जो अपकमिंग वैकेंसीज है उसके लिए हम लोग का ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का सिलेबस था, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस था। चलिए, अगर अब रेलवे की बात की जाए तो कुछ थोड़ा सा ज़्यादा इसके अंदर कंटेंट उसने डाल दिया है। जो कंटेंट आप ऊपर देख रहे हैं एसएससी जेई का, वो कंटेंट तो होगा ही होगा। इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स पढ़ने होंगे। जैसे आप देख रहे होंगे इसके अंदर एम्पलीफायर्स हैं, ऑसिलेटर्स हैं, मल्टी वाइब्रेटर्स हैं, काउंटर है। काउंटर के अलावा इसके बाद आपको इसके अंदर जो पढ़ना है उसमें रेक्टिफायर के बारे में पढ़ना है, यानी यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के बारे में पढ़ना है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हम लोगों को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है रेलवे जेई के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा क्या था, सिलेबस, एक कंटेंट था। अब इसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हमको एक इस तरह से यहाँ पे एनालिसिस करना है इस पूरे सिलेबस का, और इस तरह से हमको यहाँ स्टडी करना है कि किसी प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहे जहाँ से भी आए उसको हम लोग क्या कर सके, अटेम्प्ट ले सके और करेक्टली अटेम्प्ट ले सके विदाउट एनी कन्फ्यूज़न। ठीक है, चलो, तो अब इस सिलेबस रिव्यू के बाद हम लोग चलते हैं और हम लोग अभी फोकस करेंगे। मैंने आपको बताया ना, अभी मैं फोकस करूँगा एसएससी जेई के ऊपर, क्योंकि ये एसएससी जेई अपकमिंग वैकेंसी है। मैंने बताया आपको कि 12 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन टीयर 1 के लिए होने वाला है, तो हम लोग इसी को सबसे पहले क्या करेंगे, फोकस करेंगे। बाकी तो जो रेलवे जेई का सिलेबस है या अदर किसी भी आप जेई एग्जामिनेशन का सिलेबस देखेंगे, उन सब के लिए भी हम लोग आगे प्रिपेयर करेंगे। चलते हैं, तो हम लोग एसएससी जेई के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक इसके अंदर होगा वो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे सेमी कंडक्टर के बारे में। ठीक है, सेमी कंडक्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको मैंने एक स्लाइड के फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट किया है। उसके अंदर जो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने उसके अंदर आपको डाला है। मतलब मोस्ट प्रोबेबली कि वहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, इस चीज़ को मैंने वहाँ पे डाला है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सेमी कंडक्टर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो देखते हैं हम लोग सेमी कंडक्टर हमारा क्या है और इसको किस तरह से हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे ये टॉपिक है सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर एसएससी जेई के लिए। सबसे पहले हम डिफिनेशन आपको बताएंगे कि सेमी कंडक्टर क्या होता है। सेमी कंडक्टर से पहले आप जानते हैं कि किसी भी मटेरियल को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला एक हमारा होता है कंडक्टर, ठीक है, दूसरा होता है हमारा इंसुलेटर और तीसरा होता है हमारा सेमी कंडक्टर। अगर कंडक्टर का डिफिनेशन हम बोले तो सिंपल सा डिफिनेशन है कि विच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक ऐसा मटेरियल जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर क्या करता है, प्रवाह करने के लिए वो क्या करता है, अलाउ करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। अगर आप देखें तो कंडक्टर के अंदर ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्टर के अंदर फ्लो कराएगा, तो चार्ज कैरियर। जनरली आप देखेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कंडक्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक आइडिया हो गया कंडक्टर के बारे में। अब अगर आप इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, चार्ज कैरियर्स नहीं होंगे, कैरियर्स नहीं होंगे जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करे, कंडक्ट करे। ऐसा कोई कैरियर अवेलेबल वहाँ पे नहीं होगा, इस कारण से उसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता है, इसलिए हमने उसका नाम रखा है इंसुलेटर। आगे हम लोग इसके एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पे भी इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो अभी बेसिकली फिलहाल आपको यही जानना है कि जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट न करे उसको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वुड है, प्लास्टिक है, रबर है, दीज ऑल आर इन द कैटेगरी ऑफ व्हाट, इंसुलेटर। और इंसुलेटर कंडक्शन क्यों नहीं करता है, अभी मैंने बताया कि उसके पास चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं।
चलिए, तो ये दोनों जो मैंने मटेरियल के बारे में आपको बताया, ये मटेरियल तो हमारा है ही। जो मेरा तीसरा मटेरियल है वो है सेमीकंडक्टर। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर का डिफिनेशन कैसे हम लोग देंगे? अब नाम से ही देखो, सेमी एंड कंडक्टर। सेमी कहने का मतलब हाफ, सेमी मतलब क्या होता है? हाफ। मतलब ये कभी कंडक्टर के तरह काम करेगा और कभी ये कंडक्टर के तरह काम नहीं करेगा। कंडक्टर के तरह काम नहीं करेगा तो क्या कहलाएगा? इंसुलेटर कहलाएगा। तो सेमीकंडक्टर का अगर हम डिफिनेशन देना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा मटेरियल जिसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का होता है। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का होता है, जिसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी किसके बीच होती है? तो कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब ये आप पूछेंगे कि ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में बहुत सारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आ जाती है और बेसिकली हम लोग कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो भी मटेरियल देख रहे हैं उसका क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द करंट एंड हीट कंडक्शन के हिसाब से कर रहे हैं। तो हम सेमीकंडक्टर का डिफिनेशन क्या देंगे कि ए मटेरियल हुज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी लाइक रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन मेटल एंड what metal means conductor and insulator is known as what? सेमीकंडक्टर। ये हमारा क्या होता है? सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। ठीक है, अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेमीकंडक्टर के बारे में। पूरा डिटेल हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग पूरा डिटेल देखेंगे। एक भी ऐसा पॉइंट आप देखेंगे कि नहीं छूटेगा, जो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने में आपको दिक्कत आएगी, ऐसा कोई भी पॉइंट हम लोग छोड़ के नहीं चलेंगे। आपको मैं दिखाऊंगा, इसके बाद मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं उसका हम लोग सॉल्यूशन भी करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको इस जो मैटर हमने आपको बता रहा है, यहाँ पे जो भी बताया जा रहा है उस मैटर के हिसाब से हम उसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं, हम लोग सॉल्व करके भी देखेंगे। चलिए, तो अभी मैं सेमीकंडक्टर के बारे में बात कर रहा था, तो मैंने डिफिनेशन दे दिया। डिफिनेशन के बाद सेमीकंडक्टर को इसलिए सेमीकंडक्टर बोला जाता है क्योंकि कभी ये इंसुलेटर के तरह बिहेव करेगा और कभी ये कंडक्टर के तरह बिहेव करेगा। इंसुलेटर के तरह कब बिहेव करेगा? तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखिए, टेम्परेचर के बारे में मैं आपको बताऊं, टेम्परेचर एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग 0 केल्विन लेके चलते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होता है मेरा? 0 केल्विन होता है। अगर हम इसको दिखाना चाहें तो आप देखो, इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सेमीकंडक्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो सेमीकंडक्टर में हम लोग टेम्परेचर की बात करते हैं। तो आप देखो टेम्परेचर, इसके अंदर कौन कौन सा टेम्परेचर हम लोग लेते हैं। एक को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। अगर हम बात करें तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 क्या होता है? केल्विन। दिस इज व्हाट? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर आप इसको सेल्सियस में देखें तो आपको आएगा -273 डिग्री सेल्सियस। यही हमारा क्या होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। तो अगर हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करते हैं तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर कोई भी सेमीकंडक्टर जो होता है वो इंसुलेटर के तरह बिहेव करता है, ठीक है। एकदम याद रखना है आपको, पॉइंट को मैं बार बार रिपीट करूंगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा ये अभी पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए निकल के क्या आया कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर सेमीकंडक्टर मटेरियल हमारा परफेक्टली इंसुलेटर होता है। परफेक्टली इंसुलेटर कहने का मतलब क्या है कि उसके अंदर कोई चार्ज कैरियर नहीं होंगे, और अगर चार्ज कैरियर उसके अंदर नहीं होंगे तो ये चार्ज कैरियर कहाँ होंगे? तो चार्ज कैरियर कहीं ना कहीं इंगेज होंगे। चार्ज कैरियर कहीं ना कहीं कहाँ होंगे? इंगेज होंगे। और कहाँ इंगेज होंगे? तो ये कोवेलेंट बॉन्डिंग में इंगेज होंगे। आगे बताएंगे कि जब हम लोग सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो इसके अंदर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है दो एटम्स के बीच। इस जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ये आपसी शेयर के साथ होता है, म्यूचुअल शेयर के साथ होता है, और इस म्यूचुअल शेयर ऑफ बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूचुअल शेयर ऑफ बॉन्डिंग को कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो अब इस बात को आपको यहाँ पे मैं डिफाइन करके बता रहा हूँ कि एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर द सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक इंसुलेटर because there is no free electron available for conduction of heat and electricity।
क्योंकि ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटेड इन कोवेलेंट बॉन्डिंग। सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पार्टिसिपेटेड होंगे? कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर पार्टिसिपेट होंगे। और जाहिर सी बात है कि अगर सारे इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट होंगे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, और अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा मटेरियल? इंसुलेटर कहलाएगा। तो आपने देखा ना, आपने देखा क्या देखा कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर सेमीकंडक्टर हमारा कैसा बिहेव करता है? तो सेमीकंडक्टर हमारा इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो एट दिस टेम्परेचर सेमीकंडक्टर, शॉर्ट में मैं SC लिख देता हूँ, सेमीकंडक्टर ये कैसा बिहेव करेगा? तो ये इंसुलेटर के तरह बिहेव करेगा, ये इंसुलेटर के तरह बिहेव करेगा। ठीक है, चलिए, तो ये बातें आपको क्लियर हो गई और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है आपके लिए। अब हम क्या करते हैं? अब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। हम टेम्परेचर को बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक ले जाएंगे? रूम टेम्परेचर पर ले आएंगे। रूम टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और केल्विन में बात करें तो 300 केल्विन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक वर्ड आया आपको, क्या? रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर पहला एक आपको वर्ड आया था सेमीकंडक्टर में, और दूसरा वर्ड आएगा आपको रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर के बारे में हम आपको थोड़ा बताएं, ये रूम टेम्परेचर क्या होता है। तो रूम टेम्परेचर आपका होता है यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर आप इसको केल्विन में निकाले तो क्या करेंगे? 273 जोड़ देंगे, 27 प्लस 2 73 है ना। जब इसको आप ऐड करेंगे तो आएगा आपको 300 केल्विन, 300 केल्विन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें कि जब हम लोग इसमें रूम टेम्परेचर पर आते हैं तो रूम टेम्परेचर हमारा 300 केल्विन होता है। और रूम टेम्परेचर पर क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, कहाँ से बढ़ा रहे हो? एब्सोल्यूट टेम्परेचर से रूम टेम्परेचर पे। तो क्या होगा? क्या होगा? मेनी ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, जो कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ था वो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होना शुरू होगा बाय एक्वायरिंग द एनर्जी। एनर्जी लेने के बाद कोवेलेंट बॉन्ड क्या होंगे? टूटने शुरू होंगे, ब्रेक होने शुरू होंगे। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, और जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, जो इलेक्ट्रॉन उस कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेशन ले रहा था वो क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे तो आप बता सकते हैं कि क्या होगा? कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा। और अगर किसी मटेरियल में कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है तो इस मटेरियल को हम लोग कौन सा मटेरियल बोलते हैं? हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। उस मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टर। तो आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर कोई कंडक्शन नहीं हो रहा था और रूम टेम्परेचर पर कंडक्शन हो रहा है। ठीक है, इसलिए इस प्रकार का मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्योंकि कुछ टेम्परेचर पर, कुछ कंडीशन पर ये इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है और कुछ टेम्परेचर पर ये कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसकी प्रॉपर्टी दोनों के बीच लाई कर रही है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर। ठीक है, चलिए, तो ये बातें आपको क्लियर हो गई। हम लोग आके अपने स्लाइड पे चलते हैं, स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो ये बातें मैंने यहाँ पे आपको लिखा है, इस स्लाइड के अंदर हमने लिखा है कि रूम टेम्परेचर पर मटेरियल जो होता है वो क्या होता है? कंडक्ट करता है, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करो तो ये कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, अब देखो, मैंने इसके कंडक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा आपको बताया है कि इसका कंडक्टिविटी कितना होता है। अगर आप मेटल की बात करो तो उसका कंडक्टिविटी कितना होगा, अगर आप इंसुलेटर की बात करो तो उसका कंडक्टिविटी कितना होगा, और अगर आप सेमीकंडक्टर की बात करो तो उसकी कंडक्टिविटी कितनी होगी, ये मैंने मेंशन किया है। तो आपको इन सारे पॉइंट को नोट करके रखना है, जो कि इसकी कितनी कंडक्टिविटी होती है, मेटल की कितनी होती है, सेमीकंडक्टर की कितनी होती है, इंसुलेटर की कितनी होती है। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करेगा? ये इंपॉर्टेंट एक आपको ओवरव्यू देगा, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि क्वेश्चंस जो होंगे इससे पूछे जाएंगे। तो आप देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? सेमीकंडक्टर का जो क्या रेंज होता है? सेमीकंडक्टर का 10 की पावर 5 से 10 की पावर 4। ठीक है, 10 की पावर 5 से 10 की पावर 4। आप 10 की पावर 4 पहले ले लो,
10 की पावर 5 बाद में ले लो, 10 की पावर -4 लो, एक्चुअली नॉट 4, इट इज 10 की पावर -4 टू 10 की पावर 5 सीमेन पर मीटर। सीमेन पर मीटर आपको पता होगा कि एक कंडक्टिविटी की क्या होती है, यूनिट होती है ना। या फिर हम दूसरे तरीके से बोले तो महो पर मीटर, महो पर मीटर इज द यूनिट ऑफ व्हाट, कंडक्टिविटी, और सीमेन पर मीटर इज द यूनिट ऑफ व्हाट, कंडक्टिविटी। तो इसमें आपने देखा बेसिकली यहाँ हमने क्या देखा, बेसिकली हमने यहाँ पे देखा कि सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर इंसुलेटर के तरह और रूम टेम्परेचर पे कंडक्टर के तरह बिहेव करता है। और इसकी कंडक्टिविटी कितनी होती है, तो इसकी कंडक्टिविटी 10 की पावर 5 से 10 की पावर -4 के बीच में होती है, सीमेन पर मीटर के बीच में होती है। ठीक है, अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर, आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, ठीक है, इसका जो आप देखोगे इसके अंदर जो इसका रेसिस्टेंस होता है, इस मटेरियल का, सेमीकंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है वो क्या होता जाएगा, धीरे धीरे घटता जाएगा। धीरे धीरे क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। क्या मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आना चाहिए कि जैसे जैसे हम मटेरियल, सेमीकंडक्टर मटेरियल में टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, उसका जो रेसिस्टेंस होगा उस मटेरियल का, वो रेसिस्टेंस धीरे धीरे घटता जाता है। और ऐसा मटेरियल जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस घटता है, इस प्रकार के मटेरियल को हम लोग निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेमीकंडक्टर इज अ टाइप ऑफ एनटीसी मटेरियल। एनटीसी मटेरियल कहने का मतलब निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसकी रेसिस्टेंस क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। सेमीकंडक्टर हमारा एनटीसी मटेरियल होता है। तो एक और यहाँ पे कंसेप्ट निकल के आता है, क्या कंसेप्ट निकल के आता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएं और अगर रेसिस्टेंस बढ़ना शुरू हो तो इस प्रकार के मटेरियल को हम लोग पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल बोलते हैं। इसको हम लोग पीटीसी बोलते हैं शॉर्ट में, पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। और पीटीसी मटेरियल आप ले लो, कोई भी मेटल ले लो, मेटल का एग्जांपल ले लो, है ना। दीज मेटल्स आर ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, क्योंकि आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे उसके अंदर रेसिस्टेंस बढ़ता जाएगा। इसको भी हम लोग एटॉमिक लेवल पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है कि किसी मटेरियल में टेम्परेचर बढ़ाने पे उसका रेसिस्टेंस बढ़ने लगता है, तो किसी मटेरियल पे टेम्परेचर बढ़ाने पे उसका रेसिस्टेंस घटने लगता है। इसको हम लोग उसके एटॉमिक लेवल पे भी क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमको तो केवल और केवल उसी पॉइंट को ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करना है जो पॉइंट से क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, जैसे एनटीसी ये पॉइंट है, तो हम बार बार रिपीट करेंगे कि सेमीकंडक्टर इज ए टाइप ऑफ एनटीसी मटेरियल। सेमीकंडक्टर एनटीसी मटेरियल होता है। ठीक है, कंडक्टर पीटीसी मटेरियल होता है, तो हम इसी को फोकस करेंगे। अब बाकी डिटेल में इसके अंदर जाने के लिए, उसके लिए हम थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देते हैं कि किसी भी सेमीकंडक्टर या कंडक्टर की बात कर ले तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बहुत ज़्यादा होता है। और जाहिर सी बात है कहीं पे अगर डेंसिटी ज़्यादा है, मीन्स डेंसिटी ज़्यादा है, घनत्व ज़्यादा है किसी चीज़ का, वहाँ पे किसी चीज़ को मूव करने में दिक्कत आएगी। एक क्लास में अगर छोटा सा क्लास है, अगर वहाँ पे 100 स्टूडेंट्स हैं तो जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट को उस क्लास के अंदर मूव करने में प्रॉब्लम आएगी, है ना। स्टूडेंट विल कोलाइड विथ ईच अदर, एक दूसरे से टकराने लगेंगे। ठीक है, और अगर क्लास में अगर मान लो 5 ही स्टूडेंट हैं, स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो स्टूडेंट उस क्लास के अंदर मूव कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यही चीज़ है हमारा अंतर है इसमें कि कंडक्टर में और सेमी कंडक्टर में क्या होता है। कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन का जो अमाउंट होता है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए अदर इलेक्ट्रॉन को मूव करने में वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। इसलिए जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं इलेक्ट्रॉन का अमाउंट बढ़ता जाता है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी तो वहाँ पे रेसिस्टेंस भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। और सेमीकंडक्टर की अगर बात करें तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वहाँ पे नया नया इलेक्ट्रॉन का जनरेशन होता है, और ये नया नया इलेक्ट्रॉन
उस सेमीकंडक्टर के अंदर खाली जो स्पेस होता है उसके अंदर मूव करने लगते हैं। इस कारण से उसकी रेसिस्टेंस घटने लगती है और कंडक्टर में रेसिस्टेंस बढ़ने लगती है। ठीक है, तो ये छोटा सा पॉइंट मैंने बताया, और भी बहुत सारा इसके अंदर पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये पहला मेरा जो स्लाइड था उसके बारे में हम लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन हमने जो आपको दिया उसमें कुछ इम्पोर्टेंट है, उसको आप नोट करेंगे जरूर। जब भी आप लेक्चर को देखेंगे तो आपके सामने एक कॉपी और पेन जरूर होना चाहिए, ताकि जो इम्पोर्टेंट बातें जो यहाँ नहीं लिखी है वो मैं बताऊँ तो आप उसको नोट कर लें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये स्ट्रेटेजी आपको अपनाना है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के वीडियोस को देखें, है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, आप यहाँ पे देखिए सेमीकंडक्टर से पहले अब देखो, मटेरियल को क्लासिफाई करने के लिए हमने एनर्जी बैंड डायग्राम का यहाँ पे एग्जांपल आपको बताया है कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, इनको क्लासिफाई कैसे करेंगे। तो हम लोग एक एनर्जी बैंड डायग्राम का यहाँ पर क्या करते हैं, एक डिस्क्रिप्शन करते हैं। एनर्जी बैंड डायग्राम एक्चुअली उस मटेरियल के अंदर एनर्जी लेवल को बताता है। उस मटेरियल के अंदर क्या बताता है, एनर्जी लेवल को बताता है। तो आप देखेंगे क्या कि जनरली दो प्रकार के एनर्जी बैंड्स होते हैं किसी भी मटेरियल में। कोई भी मटेरियल की बात करो, चाहे सेमीकंडक्टर की बात करो, चाहे आप इंसुलेटर की बात करो, चाहे आप कंडक्टर की बात करो, क्योंकि यहाँ पे हम सेमीकंडक्टर को अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इसका जरूर ना हमको रिलेशनशिप इंसुलेटर और कंडक्टर से बताना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों की प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, तो हमने ये आपको बताया कि हम यहाँ पे आपको कंडक्टर का, इंसुलेटर का और सेमीकंडक्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम और एनर्जी बैंड डायग्राम। तो ये एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होता है, तो वो उस मटेरियल के अंदर फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को, फ्लो होने वाले चार्ज कैरियर के एनर्जी लेवल को बताता है कि वो किस एनर्जी लेवल से है। तो जनरली हम लोग दो प्रकार के एनर्जी बैंड का क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। पहला एनर्जी बैंड का नाम हम लोग देते हैं वैलेंस बैंड और दूसरे एनर्जी बैंड का हम लोग नाम देते हैं कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड में जो हमारा होता है इलेक्ट्रॉन, वो क्या होता है, बॉन्डिंग के साथ क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। और कंडक्शन बैंड में जब वो इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाता है तो वो फ्री हो जाता है मूव करने के लिए। तो आपको यही समझना है कि वैलेंस बैंड एक ऐसा बैंड है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, क्योंकि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किए हुआ रहता है। और जब वो वहाँ से निकल के कंडक्शन बैंड की तरफ जाता है, कंडक्शन बैंड जाता है, तो वो वहाँ फ्री होता है मूव करने। तो अगर हम इस बैंड डायग्राम की बात करें तो कंडक्टर में, इंसुलेटर में और सेमीकंडक्टर में सब में एनर्जी बैंड डायग्राम अलग अलग बनता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कंडक्टर में एनर्जी बैंड डायग्राम की अगर बात करें तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे से क्या होते हैं, ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। और अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो इसके अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच गैप बहुत ज़्यादा होता है, उस गैप को हम लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। और अगर सेमीकंडक्टर में बात करें तो आप बता सकते हैं कि ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में इसके एनर्जी बैंड डायग्राम का गैप होता है। तो हम लोग इसको एक डायग्राम के रूप में देखते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो कि क्या होता है ये एनर्जी बैंड डायग्राम। तो आइए हम लोग देखते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं। देखिए, तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पे हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं, कंडक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा एनर्जी बैंड डायग्राम सबसे ऊपर हम लोग दिखाते हैं वाले कंडक्शन बैंड को, कंडक्शन बैंड, दिस इज नोन एज व्हाट, सीबी, शॉर्ट में हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे कंडक्शन बैंड, ठीक है। और नीचे हमारा क्या होता है, वैलेंस बैंड होता है। नीचे क्या होता है, ये वैलेंस बैंड होता है, ये क्या होता है हमारा वैलेंस बैंड। और ये जो गैप आप देख रहे हो, ये गैप हमारा फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग ई जी से एक्सप्लेन करते हैं,
Eg से एक्सप्लेन करते हैं। तो दिस इज व्हाट कंडक्शन बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड, और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे आप जो देख रहे हो, ये गैप जो देख रहे हो, ये एनर्जी गैप होता है। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होगा, फ्री नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपने एटम के अंदर होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होगा। एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा। जब हम एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा बाहर, और निकल के ये मूव करके कहाँ जाएगा, कंडक्शन बैंड में। और जब ये कंडक्शन बैंड में चला जाएगा तो ये मूव करने लगेगा। ये क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। तो इसको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और ये एनर्जी वो कहाँ से लेगा, ये एनर्जी वो या तो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर जब हम उसको ले जाएंगे तो वहाँ से लेगा, और नहीं तो हम लोग एक्सटर्नल एनर्जी इसको प्रोवाइड बाहर से कराएंगे तो वहाँ से लेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एनर्जी बैंड डायग्राम। दिस इज व्हाट एनर्जी बैंड डायग्राम। अब इस एनर्जी बैंड डायग्राम को हम लोग कंडक्टर के लिए क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो कंडक्टर में एनर्जी बैंड डायग्राम अगर आप देखो तो कुछ ऐसा होता है। ये होता है कंडक्शन बैंड, और ये होता है मेरा वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। ठीक है, अगर आप देखो उसको और अच्छे से अगर मैं बनाऊं, पूरे को मिटाते हैं हम, इसको अच्छे से बनाते हैं यहाँ पे। तो आप देखो कंडक्टर के लिए, कंडक्टर दिस इज ये हो गया हमारा, दिस इज कंडक्शन बैंड, और ये हमारा वैलेंस बैंड। एनर्जी बैंड गैप की अगर बात करो, यहाँ पे एनर्जी बैंड गैप की अगर बात करो तो ये 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का सबसे छोटा यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप देखो तो एनर्जी का सबसे छोटा यूनिट है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 10 की पावर -19 जूल। याद रखेंगे इसको, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या होता है, वैल्यू होता है जूल में। तो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबसे छोटी इकाई है किसका, ऊर्जा का। हम लोग इसको एटम की जब बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन की जब बात करेंगे तो हम उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखें। 1.6 10 की पावर -19 जूल, ये इसका क्या होता है, एनर्जी होता है। तो देखो कंडक्टर के केस में एनर्जी बैंड डायग्राम अगर बनाते हैं तो कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड ओवरलैप करता है, और इस ओवरलैप के कारण इसमें एकदम मिनिमम एनर्जी आप दोगे तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकल के कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इन केस ऑफ कंडक्टर क्या होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या होता है, ओवरलैप कर जाता है, और एनर्जी बैंड गैप की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। चलिए अब सेकेंड हम बात करते हैं इंसुलेटर की। तो हम यहीं पे बनाते हैं आपको इंसुलेटर, इंसुलेटर। ठीक है, याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए कंडक्टर में कितना होता है, बैंड गैप कितना होता है, एनर्जी बैंड गैप 0 होता है, क्योंकि कंडक्शन बैंड ओवरलैप करता है। और ये बैंड गैप जो होता है वो दोनों के बीच का क्या होता है, गैप होता है। कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के बीच का क्या होता है, गैप होता है। चलिए तो इंसुलेटर की बात करते हैं। तो इंसुलेटर में हम एनर्जी बैंड डायग्राम आपको बना के दिखा रहे हैं। ये हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम है। यहाँ पे कंडक्शन बैंड, ऊपर हमेशा कंडक्शन बैंड बनाया जाता है, और नीचे को हम लोग क्या बनाते हैं, वैलेंस बैंड बनाते हैं। ठीक है, तो इसके बीच का जो गैप होता है, ये आप देखोगे ये गैप है, बहुत ज्यादा होता है गैप, बहुत ज्यादा गैप होता है। ठीक है, तो गैप इतना ज्यादा होता है जिस कारण से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के बीच नहीं जा पाता है, ड्यू टू द लार्ज गैप। गैप की वैल्यू अगर आप यहाँ देखो तो जनरली मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आप यहाँ बात करो तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को रब कर दें,
यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के की वैल्यू मैंने यहाँ बताई है, जूल में आप निकाल सकते हो इसके वैल्यू को। तो ये हमारा क्या है, इंसुलेटर के बारे में। इंसुलेटर का एग्जाम्पल वुड है, हमने बताया प्लास्टिक है, रबर है। तो इसमें कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड के बीच में गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती है। कहीं कहीं आप देखो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द व्हाट वैल्यू जिससे ज्यादा होती है। अब हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर को हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं, नीचे दिखाते हैं। तो सेमीकंडक्टर क्या होगा, सेमीकंडक्टर जो होगा वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का होगा। तो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का कहने का क्या मतलब, उसका बैंड गैप 0 से 3 के बीच में कहीं ना कहीं होगा, ठीक है ना, 0 और 3 के बीच में कहीं ना कहीं होगा। तो चलिए इसका हम लोग एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते हैं। ये थोड़ा छोटा दिखाएंगे हम लोग। दिस इज कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड, ये एनर्जी बैंड गैप। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लोग इसमें लेते हैं। दिस इज इन केस ऑफ व्हाट, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर सेमी कंडक्टर सेमी कंडक्टर। तो ये हमारा क्या हो गया, बैंड डायग्राम हो गया, एनर्जी बैंड डायग्राम। इसका अगर हम टॉपिक की अगर बात करें, इसके टॉपिक को अगर यहाँ पे हम लिखें तो हम यहाँ लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट एनर्जी बैंड डायग्राम। एनर्जी बैंड डायग्राम आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ मटेरियल, हम अगर बात करें तो ये एनर्जी बैंड डायग्राम किसका है, मटेरियल का है, ठीक है, ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, तो ये हमारा जो था सेकंड स्लाइड था, सेकंड स्लाइड का ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ से क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट निकल के आई, यहाँ से ये बातें इंपॉर्टेंट निकल के आई कि जो कंडक्टर होता है इसमें एनर्जी बैंड गैप जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। और दूसरा हमारा इंसुलेटर में क्या बातें निकल के आई, इंसुलेटर में ये बात निकल के आई कि इस केस में जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होता है इसके बीच का बैंड गैप सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा होता है तीनों के मुकाबले। कितना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। और सेमीकंडक्टर की अगर बात करो तो इसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रॉक्स होता है, या थोड़ा सा ज्यादा होता है, 1 से 2 के बीच में, 1 से 3 के बीच में आप बोलो ये होता है। चलिए, तो ये बातें आपको क्लियर हो गई, इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है यहाँ से कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको। चलिए, तो आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपने स्लाइड को और उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। यहाँ देखो मैंने इसके अंदर पूरा लिख भी दिया है, क्या लिखा है कि इस गैप का, इसमें जो एनर्जी बैंड गैप होता है उस एनर्जी बैंड गैप को हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, रेसिस्टिविटी क्या होता है, ये सारी चीज इसके अंदर मैंने मेंशन किया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये जो वैल्यूज है उस वैल्यूज को याद रखना है ना, इस वैल्यू को याद रखना है कि कभी कभी एग्जाम में ये वैल्यू क्या होता है ये पूछ देता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट अपने स्लाइड के ऊपर और उसको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड है। तो हमने क्या देखा, हमने सेमीकंडक्टर के बारे में देखा कि एक ऐसा मटेरियल जिसकी प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होती है, इसको सेमीकंडक्टर बोला जाता है। अब ये सेमीकंडक्टर 2 प्रकार का होता है, देयर आर 2 टाइप ऑफ व्हाट सेमीकंडक्टर। पहला इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो हम लोग पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं एग्जांपल ऑफ व्हाट सेमीकंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर का एग्जांपल तो आप जानते हो, मेटल्स हो गए, है ना, आयरन है, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सारे क्या हो गए, कंडक्टर्स हो गए। इंसुलेटर के बारे में भी आप जानते हो, इंसुलेटर क्या होता है हमारा, वुड है, प्लास्टिक है, रबर है, ये सारे इंसुलेटर होते हैं।
सेमीकंडक्टर का क्या एग्जांपल होता है? सेमीकंडक्टर का हम दो सबसे कॉमन सेमीकंडक्टर आपको बताने जा रहे हैं, पहला सिलिकॉन और दूसरा जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये क्या हमारे हैं? सेमीकंडक्टर। इसके अलावा और भी सेमीकंडक्टर हम लोग यूज करते हैं, कुछ कंपाउंड के फॉर्म में यूज करते हैं। ये नेचुरल अकरिंग हमारे क्या है? एलिमेंट्स है। नेचुरल अकरिंग अगर हम एलिमेंट की बात करें तो क्या क्या होगा? हमारा सिलिकॉन और दूसरा क्या होगा? जर्मेनियम। ठीक है। और एक कंपाउंड हम लोग यूज करते हैं गैलियम आर्सेनाइड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है गैलियम आर्सेनाइड। आपको पता होना चाहिए कि गैलियम आर्सेनाइड ए टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जिसका यूज हम लोग एलईडी बल्ब बनाने के लिए करते हैं। एलईडी बल्ब बनाने के लिए हम लोग जो सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं वो हमारा कौन सा मटेरियल इसके अंदर यूज करते हैं? गैलियम आर्सेनाइड, है ना। तो गैलियम आर्सेनाइड आपको ध्यान रखना, कितनी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि एलईडी बल्ब के अंदर कौन सा सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, तो वो क्या होता है? गैलियम आर्सेनाइड होता है। ठीक है। तो कौन कौन से हमारे सेमीकंडक्टर के एग्जांपल हो गए? सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड, दीज ऑल आर व्हाट? सेमीकंडक्टर मटेरियल। लेकिन देखो इन सेमीकंडक्टर मटेरियल में सिलिकॉन का सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, सिलिकॉन का सबसे ज्यादा यूज होता है। सिलिकॉन का सबसे ज्यादा यूज क्यों होता है? दो तीन रीजन है, दो तीन कारण है जिसके कारण से हम लोग सिलिकॉन का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। पहला कारण क्या है? सबसे पहला कारण तो है कि सिलिकॉन का जो हीट कंडक्शन, मतलब जो उसका जो टेम्परेचर सहने की जो कैपेबिलिटी होती है वो काफी हाई होती है, वो ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर को सह सकता है। तो टेम्परेचर को सहने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, इस कारण से इसका यूज हम लोग करते हैं, है ना। दूसरा इसका क्या हम लोग यूज करते हैं? ये अर्थ पे एबंडेंट अमाउंट में, बहुत ज्यादा अमाउंट में, सिलिका के फॉर्म में, आप देखो बालू, मिट्टी, ये सब के अंदर क्या है? सिलिका है। तो हम लोग सिलिका एबंडेंट अमाउंट में अर्थ क्रस्ट के ऊपर अवेलेबल है, अर्थ सरफेस के ऊपर अवेलेबल है, इस कारण से हम इसका यूज करते हैं। ठीक है। और इजिली अवेलेबल भी हो जाता है ये हमारा, है ना। तो ये सारे कुछ इसके इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसके कारण से हम लोग सिलिकॉन का सबसे ज्यादा यूज एज ए सेमीकंडक्टर करते हैं। ठीक है। चलिए, तो कितने प्रकार के सेमीकंडक्टर हो गए? दो प्रकार के। पहला सेमीकंडक्टर हो गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा क्या हो गया? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो चलिए हम लोग एक्सप्लेन करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को। देखो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ व्हाट? सेमीकंडक्टर। सबसे प्योर फॉर्म होता है इसके, इस सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर किसी प्रकार की कोई भी इम्प्यूरिटी नहीं होती है। अब ये इम्प्यूरिटी क्या होती है? इम्प्यूरिटी क्या होती है? इम्प्यूरिटी कहने का मतलब कि मान लो अगर मेरे पास सिलिकॉन का एक क्रिस्टल है, सेमीकंडक्टर क्रिस्टलाइन फॉर्म में आपको अवेलेबल होगा, ये भी बातें आपको लिखने पड़ेगी, है ना। आप लिख लेना इसको कि सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होता है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में होता है। ठीक है। तो इस बात को आप मेंशन कहीं कर लेना। तो आप देखोगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर अगर वो सिलिकॉन का एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना है तो उसके अंदर कोई अदर एटम्स नहीं होंगे, अदर एटम्स उसके अंदर केवल सिलिकॉन का एटम होगा। ठीक है, हम ऐसा बात बोल सकते हैं। या फिर हम एक बात ये भी कह सकते हैं, आप देखो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि हम किसी भी सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तभी बोलेंगे जब उसके अंदर जो इम्प्यूरिटी का कंटेंट होगा वो लेस देन 1 पार्ट इम्प्यूरिटी इन 100 मिलियन पार्ट ऑफ व्हाट? सेमीकंडक्टर। समझ रहे हो? 100 मिलियन पार्ट का जो सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का एटम है, 100 मिलियन पार्ट सिलिकॉन एटम के अंदर एक इम्प्यूरिटी क्या होनी चाहिए? सोचो कि अगर 100 मिलियन पार्ट सिलिकॉन एटम्स हैं, उसके अंदर कितने पार्ट की इम्प्यूरिटी होनी चाहिए? तो 1 पार्ट ऑफ इम्प्यूरिटी होनी चाहिए। ऐसा कभी पॉसिबल है? नहीं, ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं है। इतना प्योर फॉर्म का हम लोग सेमीकंडक्टर नहीं मिल पाएगा। तो आपको ये बात जानना है, क्या जानना है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर होता है। और हम लोग किसी भी सेमीकंडक्टर को प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तभी बोलेंगे, कब बोलेंगे? जब उसके अंदर इम्प्यूरिटी जो होगा, 1 पार्ट इम्प्यूरिटी क्या होगा? 100 मिलियन पार्ट ऑफ सेमीकंडक्टर होगा। ठीक है, जो कि पॉसिबल कभी नहीं है। इतना प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर बना पाना मुश्किल है। ठीक है, तो ये केवल हमारा क्या है?
प्रैक्टिकली हम लोग इसको पढ़ते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, है ना। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अगर हम चाहें तो इतना प्योर फॉर्म हमको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अब देखो, जैसा मैंने नीचे आपको बताया है कि सिलिकॉन, जर्मेनियम आर द टू मोस्ट वाइडली यूज्ड व्हाट सेमीकंडक्टर। इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम लोग स्टडी करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे कि ऐसा क्या होता है इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, जिसके कारण से हम लोग इसको सेमीकंडक्टर के तौर पे यूज करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आएगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, इंट्रिंसिक है। किसी प्रकार का कोई इसमें इम्प्योरिटी है क्या? नहीं है ना। खाली सिलिकॉन का आप देख रहे हो लैटिस स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको लैटिस स्ट्रक्चर बोलते हैं हम लोग। तो देखो, सिलिकॉन के वैलेंस बैंड में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है। एक सिलिकॉन एटम की बात करो तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो, देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ व्हाट? सिलिकॉन। अब आप जानते हो कि ये हमारा केमिस्ट्री के अंदर आप जानते हो कि किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होनी चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन की संख्या होनी चाहिए। ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, ठीक है ना। 8 इलेक्ट्रॉन की संख्या होनी चाहिए। लेकिन अगर हम एक ही सिलिकॉन एटम की बात करें तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 होंगे। तो ये तो स्टेबल नहीं होगा। तो ये क्या करेगा? अपने पड़ोसी सिलिकॉन एटम के इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा? शेयर करेगा। अपने पड़ोस के जो सिलिकॉन एटम्स होंगे उससे वो क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे। और इसी शेयरिंग को हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो देखो ना, ये जो बीच वाला आप देख रहे हो यहाँ पे सिलिकॉन, बीच वाला सिलिकॉन एटम आप देख रहे हो, ये बीच वाला सिलिकॉन एटम अपना तो 4 इलेक्ट्रॉन रखे हुआ है और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया? अपने नेबरिंग एटम से क्या किया? शेयर किया। जैसे आप इसको देखो, ये इससे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, ये इससे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, ये इससे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और इससे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। तो इसके 4 और इसके पड़ोस के 4 इलेक्ट्रॉन मिलके इसके ऑक्टेट को क्या कर दिया? पूरा कर दिया, ठीक है। तो आपको यहां से एक इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई कि अगर केवल एक सिलिकॉन एटम की बात करें तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये 4 अलग अलग एटम से 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा और इस शेयरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्डिंग। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, और जो कंप्लीट ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग होगी? कोवेलेंट। ये भी एग्जाम में कितने बार पूछ चुका है। रेलवे जेई का आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो कितनी बार पूछ चुका है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है। 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे जिसमें आपको कोवेलेंट बॉन्ड को क्या करना है? टिक करना है, ठीक है। चलिए, तो ये आपने देख लिया कि किस तरह से एक सिलिकॉन का एटम है वो 4 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी अपने आप को स्टेबल कर लिया। तो अपने पड़ोसी 4 एटम से उसने 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली और अपने को उसने क्या कर लिया? 8 इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट पूरा कर लिया, ठीक है। चलिए, तो आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट ये हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हम आपको देना चाहते हैं। ये देखिए क्या होगा, आपको इसमें समझना है कि जब हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करें, एब्सोल्यूट टेम्परेचर अभी मैंने बताया आपको 0 केल्विन। जब हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं उस समय सिलिकॉन एटम के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं। वो क्या किए हुए? कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए। आप देखो इससे पहले मैंने जो डायग्राम आपको बताया, देखो तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंगेज हैं। कहाँ पे इंगेज हैं? कोवेलेंट बॉन्डिंग में एक दूसरे के साथ। कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री है क्या यहाँ पे? नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये कहाँ पर है? ये स्ट्रक्चर है 0 केल्विन के ऊपर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर कैसा कहलाएगा? ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? इंसुलेटर की तरह कहलाएगा। इंसुलेटर की तरह क्या कहलाएगा, ठीक है। तो at absolute temperature there is no free electron available because all electron
आर पार्टिसिपेटेड इन कोवेलेंट बॉन्डिंग, सारे इलेक्ट्रॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर कोवेलेंट बॉन्ड में एक दूसरे के एटम्स के साथ पार्टिसिपेटेड है। ठीक है, तो इस कारण से ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, चलिए, तो यही बात मैंने लिखा एट एब्सोल्यूट जीरो में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक ए परफेक्ट इंसुलेटर। अब ये बात इंपॉर्टेंट आपके लिए आ गया, परफेक्ट इंसुलेटर ये बिहेव करेगा कहाँ पे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। इस बात को नोट करना है आपको, है ना, टिक करना है, अंडरलाइन कर लो, है ना। जो बातें नहीं लिखी हुई उसको लिखना है आपको, जो बातें यहाँ पे लिखी हुई है और इंपॉर्टेंट है उसको आपको क्या करना है, टिक करना है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा के रूम टेम्परेचर 27 डिग्री या 300 केल्विन पे लाएंगे तो मेनी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विल ब्रेक, और कोवेलेंट बॉन्ड अगर ब्रेक करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तब तो फ्री हो जाएगा। पहले था कोवेलेंट बॉन्ड था, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेशन कोवेलेंट बॉन्डिंग में थी, और जैसे कोवेलेंट बॉन्ड हमारा क्या हो गया, ब्रेक हो गया, इलेक्ट्रॉन अब फ्री हो गया टू मूव इनसाइड द सेमीकंडक्टर। और जैसे इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर के अंदर मूव करने लगा तो वो हमारा क्या हो गया, तो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगा। तो यही बातें इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, पूरा आप देखेंगे तो सब चीज यहाँ पे हमने मेंशन किया है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ। क्या इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, कैसे ब्रेक हुआ, तो एनर्जी बढ़ा रूम टेम्परेचर से 0 केल्विन से रूम टेम्परेचर पर जब हम गए 0 केल्विन से 300 केल्विन पे गए तो टेम्परेचर तो बढ़ा। तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो एनर्जी एक्वायर करेगा और बॉन्ड को ब्रेक करेगा। उसके बाद वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो जैसे वो फ्री हो जाएगा वहां पर वो एक वैकेंसी क्रिएट करेगा। चलिए इस बात को हम लोग समझते हैं, इसको हम आपको समझाते हैं यहाँ से, इसको हम ड्रॉ करके समझाते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, जस्ट यहाँ देखिए, सपोज दैट ये मेरा कोई इलेक्ट्रॉन है, एटम का ये न्यूक्लियस है, एटम का क्या है, ये न्यूक्लियस है। आप देखो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। हम मान लेते हैं ये 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन हमने मान लिया। अब क्या होगा, जैसे आप एनर्जी प्रोवाइड कराओगे ये इलेक्ट्रॉन जो होगा ये बाहर निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये फ्री हो जाएगा। चलो, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। और जो पोजीशन को ये छोड़ के बाहर निकला वहां पर वो एक वैकेंसी क्रिएट करेगा। इस वैकेंसी को हम लोग होल बोलते हैं। इस वैकेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। इसको और मोर डिटेल समझने के लिए आप यहाँ पे देखो कि अगर हम यहाँ सिलिकॉन का एक स्ट्रक्चर बनाए, हम यहाँ पे ये सिलिकॉन का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाए, ये लैटिस हमने बनाए, 4 इलेक्ट्रॉन सब में आपको दिखाना है। ठीक है, तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इधर भी सिलिकॉन एटम होगा, इधर भी सिलिकॉन एटम होगा, इसके साथ ये क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। तो जो बीच वाला आप देख रहे हो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। देखो ना, इसकी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इधर एक इलेक्ट्रॉन, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट हो गए। अब जब हम इसको एनर्जी देना शुरू करेंगे, जब टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करेंगे, 0 केल्विन से 300 केल्विन पे ले जाएंगे तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। ये बॉन्ड यहां से क्या ब्रेक होगा, मान लो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। चलिए, तो अब इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्री करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से मान लो फ्री होके बाहर निकल गया और यहाँ आ गया, यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री होके यहाँ बाहर निकल गया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे इसने जो वैकेंसी क्रिएट कर दी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, होल हो गया हमारा। तो तुम बताओ कि अगर इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है तो उसके द्वारा क्रिएट किया हुआ वैकेंसी पे कौन सा चार्ज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहां से आपको एक बात क्लियर हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर
दो चार्ज कैरियर स्पीसीज होती हैं, दो चार्ज कैरियर स्पीसीज होती है। पहला फ्री इलेक्ट्रॉन और दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण जो होल बना वो भी एक प्रकार का चार्ज स्पीसीज है। जबकि कंडक्टर में केवल और केवल फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट है और इंसुलेटर में तो कोई चार्ज कैरियर होता ही नहीं। तो कंडक्टर में होल का कंसेप्ट होगा क्या? नो, होल का कंसेप्ट केवल और केवल कहां होगा? तो सेमीकंडक्टर में, क्योंकि सेमीकंडक्टर के अंदर ही हमारा कोवेलेंट बॉन्ड की बात होती है। कोवेलेंट बॉन्ड जब ब्रेक होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता है तो वो एक वैकेंसी क्रिएट करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं। और होल पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। फ्री इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होगा? निगेटिव चार्ज। तो आपको यहां याद रखना है, बिल्कुल क्या याद रखना है? आपको बिल्कुल याद रखना है कि इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर देयर आर टू चार्ज कैरियर्स, फर्स्ट इज फ्री इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड इज व्हाट? होल। चलिए, तो ये बातें आपको क्लियर हो गई। चलते अब हम लोग अपने स्लाइड के ऊपर, स्लाइड को डिस्कस करते हैं। यहां से देखिए, यहां तो आप देखो, यहां पे हमने यही सब बात को यहां पे मेंशन किया है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है। और जब हम लोग इसमें 0 केल्विन की बात करेंगे तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है और सारे फ्री इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेशन है। लेकिन जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो बहुत सारे बॉन्ड ब्रेक हुए और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, और दीज इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए और जो वहां पे उसने क्या एक वैकेंसी क्रिएट की, इसको हम लोग होल बोलते हैं। होल पॉजिटिव चार्ज होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। तो ये सारे बात इसके अंदर मैंने मेंशन किया है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर के जनरेशन के बारे में आपको बताया है। तो इसको मैंने अभी भी जस्ट आपको डिस्कस किया था कि जैसे आप इलेक्ट्रॉन देंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, और ब्रेक होगा तो यहाँ पे ये क्या क्रिएट करेगा? वैकेंसी क्रिएट करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या क्रिएट करेगा? ये वैकेंसी क्रिएट करेगा। ठीक है, देखिए, वैकेंसी क्रिएट करेगा और इसी वैकेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं, जिसको मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ। आपको आगे के हम लोग स्लाइड में चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है? रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? तो अभी आपने देखा कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये टेम्परेचर बढ़ाने को टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या बोला जाता है? टेक्निकली इसको बोला जाता है थर्मल एजिटेशन। थर्मल एजिटेशन, इस वर्ड को ध्यान दो, थर्मल एजिटेशन। थर्मल एजिटेशन मतलब क्या? टेम्परेचर बढ़ाना। तो ड्यू टू द थर्मल एजिटेशन है ना, क्या होगा? मेनी ऑफ द बॉन्ड विल ब्रेक एंड इलेक्ट्रॉन विल बिकम फ्री। इलेक्ट्रॉन विल बिकम फ्री, देन इट विल क्रिएट व्हाट? होल। तो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर का निर्माण कैसे होता है? थर्मल एजिटेशन से, टेम्परेचर बढ़ाने से। इस बात को याद रखेंगे आप लोग कि थर्मल एजिटेशन इज व्हाट रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में थर्मल एजिटेशन के कारण इलेक्ट्रॉन और होल पेयर का निर्माण होता है। इसको एकदम बिल्कुल लिख लो और इसको याद कर लो, क्योंकि इस पर ये क्वेश्चन आएगा, है ना। इस बार क्वेश्चन जरूर आएगा कि इलेक्ट्रॉन और होल पेयर का निर्माण कैसे होता है? ड्यू टू द थर्मल एजिटेशन इन केस ऑफ व्हाट? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, चलो, तो इस बात को हम लोग यहाँ पे देखते हैं आगे। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जब बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जब बन जाएगा तो क्या होगा? होल को अब इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी और इलेक्ट्रॉन को अब होल की जरूरत होगी। ठीक है, तो ये दोनों कभी भी अपने आप को कहीं ना कहीं रिकम्बाइन कर सकते हैं। ये कभी ना कभी अपने आप को फिर से एक क्या कर सकते हैं? कंबाइन कर सकते हैं। जो वैकेंसी क्रिएट होगा उस वैकेंसी को भरने के लिए कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा। जो वैकेंसी किसी इलेक्ट्रॉन ने खाली किया, उसको भरने के लिए पीछे से कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, और जब वो आकर के उस वैकेंसी को फिल कर देगा तो हम लोग इसको बोलेंगे रिकम्बिनेशन। रिकम्बिनेशन मतलब क्या होता है? रिकम्बिनेशन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और होल का क्या होना? कंबाइन करना, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर का कॉम्बिनेशन होना। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आप देखोगे इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। क्या पूछा गया है क्वेश्चन? कि जब इलेक्ट्रॉन और होल पेयर में क्या होता है? रिकम्बिनेशन होता है, तो कुछ ना कुछ टाइम गैप होगा। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन
बाहर निकला बॉन्ड ब्रेक होने पे और वहां पे वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन वहां पे पहुंचेगा उसको भरने के लिए, तो कुछ ना कुछ तो समय लगेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे मीन लाइफ टाइम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मीन लाइफ टाइम। एक इलेक्ट्रॉन और होल पेयर को एग्जिस्ट करने में जितना समय रहता है उसको हम लोग मीन लाइफ टाइम बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसको लाइफ टाइम बोलते हैं हम लोग। तो आप देखना लाइफ टाइम करके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपको आगे आएगा, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन हमारा क्या कहता है, बॉन्ड ब्रेक होता है और बाहर निकलता है तो होल को जनरेट करता है, और जो होल जो होता है उसको फिल करने के लिए कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है। तो जब तक होल को फिल करने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, जो समय लगेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीन लाइफ टाइम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मीन लाइफ टाइम बोलते हैं। और आपको याद रखना है कि इन केस ऑफ सिलिकॉन सेमीकंडक्टर ये कितना होता है, 1 माइक्रोसेकंड से 10⁻³ माइक्रोसेकंड ये होता है। ये इंपॉर्टेंट आपको बात है ना, ध्यान रखना। रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्या होते हैं, कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करेंगे तो वो क्या करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे। क्या करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे। और एनर्जी आप जानते हो किस फॉर्म में मिलेगा, हीट और लाइट के फॉर्म में, ठीक है। क्वांटम हीट है ना, क्वांटम लाइट के फॉर्म में। एक वर्ड आता है क्वांटम। क्वांटम मतलब आप समझते हो क्या होता है क्वांटम, जब हम लोग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। इसको आप अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, इसको देखने के लिए आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं एनर्जी की, तो उसको हम लोग क्वांटम के कैटेगरी में रखते हैं। तो रिकॉम्बिनेशन के कारण क्या होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, और इस हीट और इलेक्ट्रिसिटी को हम क्वांटम हीट और हीट और लाइट का जनरेशन होता है, नॉट इलेक्ट्रिसिटी, हीट और लाइट का जनरेशन होता है। इसको क्वांटम हीट, क्वांटम लाइट हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि रिकॉम्बिनेशन के कारण क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन के कारण क्या होता है, हमारा क्या एनर्जी का जनरेशन होता है, ठीक है। और रिकॉम्बिनेशन कैसे होगा, जब इलेक्ट्रॉन होल पे आके टकराएगा तो वो क्या होगा, रिकम्बाइन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अब हमारा दूसरा टाइप का सेमीकंडक्टर आ गया। पहला टाइप का सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था। बहुत कुछ बातें आप लोगों ने उसमें जाना कि वो क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म होता है, और क्या जाना आपने कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर वो इंसुलेटर के तरह बिहेव करता है। उसके बाद रूम टेम्परेचर पर ड्यू टू थर्मल एजिटेशन मेनी बॉन्ड विल ब्रेक एंड इलेक्ट्रॉन विल बिकम फ्री। और जब वो वैकेंसी जहाँ पे क्रिएट करता है, फ्री होता है, और जहाँ से बाहर निकलता है वहाँ पे वो होल का क्रिएशन करता है। होल पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। ये होल और फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट हम लोग सेमीकंडक्टर में ही देखते हैं। कंडक्टर में सिर्फ और सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। बहुत सारी बातें हम लोगों ने इसके अंदर जानी। अब देखिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक ऐसा सेमीकंडक्टर है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बाहर से इलेक्ट्रॉन को डालते हैं। बाहर से इलेक्ट्रॉन को डालने के कारण उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल को हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। इसी को हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो हम इन अदर वर्ड ये कह सकते हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज इम्प्योर फॉर्म ऑफ व्हाट, सेमीकंडक्टर, ठीक है। पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्यूरिटी का एडिशन कर दें, अगर हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्यूरिटी का एडिशन कर दें तो क्या बन जाएगा, वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा, ठीक है। द प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हम इम्प्यूरिटी को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं, इस प्रोसेस को डोपिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डोपिंग। याद रहेगा आपको डोपिंग क्या होता है। डोपिंग मतलब होता है एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टू कन्वर्ट इनटू एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। इम्प्यूरिटी का इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डाल के उसको एक्सट्रिंसिक बनाना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं, ठीक है। और इससे क्या फायदा होता है, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारे पास 100 है तो 100 के हिसाब से कंडक्टिविटी होगी, और अगर हम अपनी कंडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। और इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर मेरे पास सीमित है तो हम कहां से बढ़ाएंगे, हम बाहर से इलेक्ट्रॉन उसके अंदर डालेंगे। तो बाहर से इलेक्ट्रॉन उसके अंदर डालेंगे, मान लो 100 इलेक्ट्रॉन मैंने और डाल दिया, मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, 100 इलेक्ट्रॉन और डाल दिया,
या 200 इलेक्ट्रॉन और डाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाने के लिए बाहर से हमको उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को डालना पड़ेगा। तो उसी तरह किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को बढ़ाने के लिए, नंबर ऑफ होल को बढ़ाने के लिए हमको बाहर से उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी इम्प्यूरिटी एटम को डालना पड़ेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो डोपिंग होता है, बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हम डालते हैं, ये 2 कैटेगरी का हो सकता है। ये कितने कैटेगरी का, 2 कैटेगरी का हो सकता है। ठीक है, एक को हम लोग डोनर एटम बोलते हैं और एक को हम लोग एक्सेप्टर एटम बोलते हैं। डोनर एटम मतलब जो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, जो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करे, डोनेट करे, इसको हम लोग डोनर एटम बोलते हैं। और दूसरा क्या होगा, एक्सेप्टर। एक्सेप्टर एटम क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को क्या करे, एक्सेप्ट करे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी बोलते हैं। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ व्हाट, इम्प्यूरिटी। फर्स्ट इज व्हाट, डोनर एंड सेकंड इज व्हाट, एक्सेप्टर। अब यहाँ पे आपको बात देखना है कि डोनर इम्प्यूरिटी जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ठीक है, तो उसके पास कितनी इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए कि डोनेट करे, तो डोनर एटम के पास उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ताकि 4 इलेक्ट्रॉन से वो क्या करे, ऑक्टेट पूरा कर ले और 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, रेडली अवेलेबल हो जाए। रेडली अवेलेबल मतलब एकदम फ्री हो जाए, वो किसी प्रकार के कोई कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट ना करे। ठीक है, तो इस प्रकार के एटम को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंटावेलेंट एटम बोलते हैं। पेंटावेलेंट जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो क्या हमने बोला, यहाँ पे आपको समझना है कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर 5 इलेक्ट्रॉन, अगर हम लोग 5 इलेक्ट्रॉन वाला इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर कोई मटेरियल को डाल दें, तो वो क्या बन जाएगा, पेंटावेलेंट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा। उसी तरह अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन वाले को डाल दें, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, है ना, ट्राइवेलेंट बन जाएगा। तो चलिए हम लोग इस चीज को फर्दर आगे के लिए रखते हैं, है ना, क्योंकि ये सेशन हमारा जो होगा काफी लंबा हो जाएगा। अगर हम इसको अगर क्या करें, आगे बढ़ाएं तो कुछ पार्ट को हम लोग आगे के सेशन के लिए रखते हैं और आगे के सेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चन है ना, आप देखिए प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं उसके हिसाब से, जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, अगर हम इस क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो आप देखिए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सिलिकॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सिलिकॉन एटम कितने होंगे, 4, बिल्कुल 4 होंगे। तो हम लोग अभी देखा, नेक्स्ट देखो, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 2-4 क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे आगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन सिलिकॉन एटम। नंबर ऑफ प्रोटॉन आप जानते हो कि बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके अंदर कितने हैं, 14। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे, 14। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप बिल्कुल अप्रोच कर सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ सम होल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर इज ड्यू टू थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी के कारण होता है, ठीक है ना। उसके अंदर अगर फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है पहले से, तो किसके कारण होगा, थर्मल एनर्जी के कारण होगा। ठीक है, इसको मिटा दीजिए और इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्मल एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप देखो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन रहता है, किसी प्रकार का कोई भी इसमें बहुत ज्यादा डीप कंसेप्ट नहीं रहता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसी तरह से अपने इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। मेरा मेन मोटो होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन को कवर करें। SSC JEE Tier 1 एग्जाम से पहले हम लोग बिल्कुल 2 बार 3 बार इन सारे टॉपिक को रिवाइज करते हुए लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन को हम लोग इसके अंदर क्या करें, सॉल्व करें। ठीक है, चलिए थैंक यू सभी लोगों को। और आप लोग इसमें जो भी प्रॉब्लम हो उसको आप लोग क्या करें, तो कमेंट के रूप में आप जरूर पूछें हमसे, हम कोशिश करेंगे आंसर देने का। ठीक है, थैंक यू।